ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनस्य भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के वेलकम ऑल ऑफ यू टू टुडेज भगवद गीता क्लास। और हम अध्ययन कर रहे हैं वी आर स्टडिंग 5वां श्लोक 7th chapter 5th verse. पिछले श्लोक में भगवान In the previous verse के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि Bhagavan explained about his apara prakriti and he explained that his apara prakriti is of 4 types which contains the Pancha Mahabhuta, mind, intelligence and ego. In this, the Mahatattva, Gyanendriyas, Karma Indriyas, they all get included. If you add that, it becomes 23. If you add Chitta, then it is 24. So this is Bhagavan's
अपरा प्रकृति. और अब इस श्लोक में भगवान अपनी परा प्रकृति के बारे में Now बताते in this verse number 5, Bhagavan explains his para prakriti or the superior nature. और अपरा. He has two prakritis तो or उसके natures, ऊपर para बोलते हैं, and apara. त्रयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत. हे महाबाहो, यह मेरी अपरा Translation: प्रकृति है. This is my inferior nature, O mighty परंतु armed. जानो कि इससे But पहले you मेरी should परा know प्रकृति है, that जो distinct जीव from this रूप में है is my superior nature, और which consists of जिसके the द्वारा ये individual जगत self उत्पन्न or किया jiva, जाता है. by whom the cosmos तो is यह मेरी sustained. अपरा प्रकृति है का मतलब जो पिछले श्लोक में उन्होंने बताई है, वो So अपरा this is है. my apara means और in the previous उससे verse भिन्न that एक was परा para, प्रकृति है and different from that जिसको जीव नाम दिया there है. is a para prakriti जीव which is भूता named माने जो जीव रूप में jiva. है. Jiva bhuta means it is in the form of jiva. और उसका एक और वर्णन भगवान करते हैं परा प्रकृति का, कि उसी के कारण ये जगत धारण किया जाता है. तो वो यहाँ इस श्लोक में और जो पिछले श्लोक है, इन दोनों को मिलाकर अगर देखें तो भगवान ने अपनी दो प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन किया है. और क्योंकि दोनों के बारे में कहा है कि ये मेरी प्रकृति है, पिछली वाली को भी उन्होंने कहा था In अहंकार इति में, for the previous one he मेरी said प्रकृति, my मेरी nature, प्रकृति है. different और prakriti. यहाँ पर भी कहते हैं Here कि he says इससे अलग मेरी एक और प्रकृति है. different from this is तो my इससे another स्पष्ट निकल कर prakriti, आता है that कि is para prakriti. भगवान So what और we भी दो understand from this प्रकृतियां is हैं that और these वो are अलग two हो सकती हैं, prakritis क्योंकि पहले and वाले में Bhagavan उन्होंने कहा कि is मेरी भिन्न different प्रकृति है from these two, और उससे अलग ये एक और प्रकृति because है. earlier he said I'm तो इससे ये सिद्ध different. भी होता है कि जीव और भगवान में अंतर है. It also proves that there is difference between तो Bhagavan and हमारे Jiva. यहाँ एक प्रसिद्ध So वाद है अद्वैतवाद, जिसमें एक जीववाद in भी this मानते हैं. Advaitavad, तो इस श्लोक को when पढ़ने they से accept one Jiva only, ऐसा लगता नहीं है कि जीव और ब्रह्म एक ही हैं. so this word from this verse it बल्कि doesn't appear स्पष्ट that रूप से कहा Jiva कि and ये Brahma are मेरी same only, परा प्रकृति है, because मेरी है. he has said very और जब clearly हम मेरी this कहते हैं para prakriti, तो this उससे is mine. ये एक भान होता And when है we say mine, कि एक from this we understand वस्तु है और एक उसका मालिक है. there is an object ये and मेरी there है is का its मतलब मैं possessor. उसका When you say मालिक हूँ, something is mine, it means I am मैं the इसको owner or possessor. रखने वाला हूँ या ये मेरे स्वायत्त में है. तो दोनों में भेद होता है. तो उससे तो यही निकल कर आता है कि जीव और ब्रह्मी जिसको बोलते हैं, So भगवान बोलते from हैं, this ये we दोनों understand that अलग अलग Jiva हैं. and Brahma or Bhagwan, they are different. लेकिन उन दोनों प्रकृतियों में आपस में एक तारतम्य है. तो अपरा प्रकृति, फिर परा प्रकृति और फिर भगवान स्वयं. तो अगर हम तीनों को देखें Apara तो एक Prakriti, Para कारण है, Prakriti, and then कारण Bhagavan. सबसे In ऊपर these three, भगवान there है, is gradation. फिर जीव At प्रकृति है topmost और फिर is Bhagavan, अपरा then the प्रकृति है. Jiva Prakriti, and then the Apara तो इसी को Prakriti. विष्णु पुराण में In नाम Vishnu दिया गया Puran, है अंतरंगा शक्ति, this is बहिरंगा known शक्ति. as Ahiranga, ये Antaranga ये जो Shakti, शक्ति हैं, और Bahiranga Shakti, एक तटस्थ and शक्ति. Tatastha Shakति. तो इसलिए जो कहा कि मैं, तो उनकी अपनी अंतरंगा शक्ति हो गई, वो So when he says उनकी I, स्वरूप शक्ति है, क्योंकि मैं है तो this उनका अपना is लक्षण Swarup है, Shakti, because when he सूक्ष्म शक्ति says है. I, he has his own और Swarup फिर एक Shakti. जीव शक्ति जिसको Then there स्वरूप is a शक्ति Jiva बोलते हैं, और Shakti, एक which is known as अपरा Tatastha प्रकृति Shakti. जिसको And then there is Apara Prakriti, बहिरंग शक्ति बोलते which हैं. is also known as the Bahiranga लेकिन Shakti. इन दोनों प्रकृतियों को, जीव को भी But उन्होंने प्रकृति in कहा है यहाँ पर, these two Prakritis, और he वास्तव में says Jiva प्रकृति also शब्द as Prakriti. स्त्रीलिंग होता है. And actually in Sanskrit, Prakriti is तो in आत्मा शब्द feminine जो है वो gender. पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ Atma पर is जब in प्रकृति masculine शब्द का प्रयोग gender. करते हैं तो वो But स्त्रीलिंग है. Bhagavan इससे is ये using the प्रतीत word होता है कि Prakriti, भगवान so then it is in एकमात्र पुरुष feminine. है, So from this we also understand that actually क्योंकि Bhagavan is प्रकृति the या only शक्ति वो Purusha, होती है जो जिसके because Prakriti नियंत्रण में or रहती है, Shakti is that और जो which is स्वयं ही under वो होती है. control.
which is meant for the owner. If I have an object स्वायत्त है, मेरा मालिकाना है, तो and I am the owner of that object, then that object is meant for me, not for someone else. भगवान की प्रकृति है, So this is Bhagavan's Prakriti. From this we also understand that it is made for Bhagavan only. उसको तो हम समझ सकते So the Apara Prakriti, we can understand that प्रकृति अपने स्वयं के लिए नहीं, क्योंकि उसको Apara Prakriti is not for itself. Why we call it Apara Prakriti? निम्न प्रकार की, Apara means lower or inferior, निम्न कोटि की, उसको अपरा बोलते हैं, lower grade. तो वो निम्न कोटि की क्यों है? क्योंकि एक तो So why is it of inferior grade? One is because it is inert, does not have consciousness, and between inert and conscious substance, conscious is superior. इसलिए भी बोलते हैं कि वो Another reason why is it called apara? It is not for itself, because any inert object, और ही करेगा, it will be used by someone else only. अपना उपयोग स्वयं नहीं कर सकता. Inert object cannot use itself because it does not have consciousness. For whom will it use? परार्थ ही होती है. That's why inert object is for someone who is superior to the inert object. That means inert object is to be used either by the jiva or by Bhagavan. प्रकार या अपरा इसलिए भी कहते हैं कि वो जीव के बंधन का भी कारण है. And it is also known as inferior because it becomes the cause of the bondage of jiva. Because it becomes the cause of bondage, and jiva's bondage is due to this apara prakriti only. So for that reason also it is known as apara, and jiva is known as para because it is conscious, अपरा का उपयोग कर सकता है, and jiva can use the apara, के लिए बनी है, and apara is meant for the jiva, को धारण करता है, and apara is held by the jiva. हमने कहा कि जीव भूताम महाबाहो, That's why here Bhagavan said जगत कि वो उसको धारण करते हैं, ये शक्ति, that this energy तो धारण करने का मतलब holds क्या it. है यहाँ पर? So what does it mean here to hold it? वास्तव में जीव में इतनी शक्ति है कि वो इस जगत को धारण, Does jiva actually have this much shakti that it can hold it? धारण करने का मतलब ये है कि It's not like that. So holding it means that ये जीव के कारण ही होती है. this jagat, this material world, it is made due to the jiva only. उसको भोगना होता है, तो The jiva performs karma and he incurs the result of karma, and for him this world is made. अपरा प्रकृति में ही करता है. Whatever karma the jiva performs, it does it in the apara prakriti only. Our body, our karmendriyas, jnanendriyas, they are all made of apara prakriti. And when we use them in the apara prakriti only. All the actions that are performed, they are not performed in the atma. They are performed in the inert object itself. That's why the result, jiva considers the body as itself, and he considers that this inert matter belongs to him. So he falls into the bondage. And because this world is made by his karma, जो मूल प्रकृति है, जो अपरा प्रकृति है, उसमें जो परिणाम होता है महत्व, the original apara prakriti, when it is transforming into mahatattva, etc., why does that happen? It happens due to karma. जैसे हमारा ये अपना व्यक्तिगत जो शरीर है, like we have our individual bodies. Why have we received this body? कर्म के कारण मिला है. That is because of as a result of our karmas in previous life. Then the type of body we have received, whether it is of man, woman, and whatever is our form, color, and our parents, the place of our birth,
Everything is as a result of the karmas we performed in the previous life. So just like we received this body as a result of karmas performed in previous life, when this body will end, then whatever karmas we will have performed in this life, and then there is sanchit karma from previous lives also, because you don't get all the result of previous lives in this life itself. So there is pending karma also. So all this accumulated karma, based on that, we will get the next birth. Similarly, when the Mahapralaya, the great dissolution happens, every jiva's body is destroyed. When the new creation happens, the new creation happens due to the combined karma of all the jivas. This is known as samashti jiva. So another name of Brahmaji is Hiranyagarbha. Just like child is born from the woman's body, similarly Brahma has a garbha, is known as Hiranyagarbha. और उसमें वो गर्भ देते हैं, तो उसी से ये संसार There garbha means prakriti. ऐसे ही है जैसे हमारे शरीर So the creation of this world is same as how we are born. Just like we are born, the world is also created, and it is by the karmas of all the jivas. जीव के द्वारा ये जगत धारण किया जाता है. That's why Bhagavan is saying that this world is being upheld by the karmas of the jivas. प्रकार के शरीर हैं. So whatever जगत में वो सारे अपरा प्रकृति से बने types of bodies we have in this world, they are all made of apara prakriti. उसमें 5 प्राण होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं, 5 कर्मेंद्रिय होती हैं, मन और बुद्धि, इससे मिलकर सूक्ष्म शरीर बनता है. और फिर उसी के अंदर 5 pranas, 5 gyanendriyas, karmendriyas, mind, buddhi, all together make up the body. It also contains the chitta, which is known as the karana sharir. So the main bondage that happens, और प्रकृति का जो एक अहंकार तत्व होता है, जो महत तत्व से आता है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर तादात्म्य उत्पन्न हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, तो उसी से बंधन होता है. उसी को कारण शरीर भी बोलते हैं, और वो होता है कर्म के कारण. So this karana sharir, this happens due to karma. The karma resides in the chitta. That's why the chitta and ahankara, actually they are the karana sharir. और जब महाप्रलय होती है तो ये when Mahapralaya happens, then this ahankar and chitta, they enter into the their subtle state, and then according to time they appear. तो काल के प्रभाव से प्रकृति के गुणों में क्षोभ पैदा होता है. By the influence of time, there is disturbance in the gunas of Prakriti, and by that the Prakriti manifests its tattvas. Our body is also like that. When a baby is born, there also the same process applies. जीव और आत्मा में अंतर है. For that only Jiva word is used. There is a difference between Jiva and Atma. Atma is the pure conscious substance. और जब वो विशुद्ध चेतन तत्व जो है, and when that pure conscious substance प्रकृति के अहंकार से तादात्म्य उत्पन्न हो जाती है, establishes oneness with the ahankara of Prakriti, and it gets this subtle body, then it is known as Jiva. That's why here the word Jiva Bhuta is used. Jiva Bhuta means which has become the Jiva. Jiva means the bound Atma. When the Atma is in bondage, it is known as Jiva. Although Jiva and Atma, these two are synonymous also, from philosophical point of view, there is difference between both. So we should understand that also. So here, Bhuta means to be, to become.
वो धातु से बनता है। तो वो आत्मा जो है जब For example, the word अपने जीव bhavan, के it is all where we live, that is also made from bhu भौतिक dhatu. अहंकार से तादात्म्य उत्पन्न हो जाती है तो वो जीव होती है, उसी So को when the कहते हैं atma आत्मा। has tadatmya or तो वो इस kind जगत of को धारण करती oneness है। with the material ahankara, then it is known as और jiva. And this is what क्योंकि upholds this धारण world. करने का क्या मतलब है? मतलब ये है So कि what अगर does it mean to uphold this world? इस जगत It में means चेतन that तत्व नहीं if होगा तो ये जो there would be तत्व no हैं ये conscious आपस में substance विषीर्ण in हो this जाएंगे, विभेद prakriti, हो जाएंगे, ये जुड़कर नहीं रह सकते। तो इनका जो सम्मिश्रण होता है वो उसी के कारण होता है। बैलेंस्ड। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि वो धारण करती है। और धारण करने का ये भी अर्थ है कि ये इसी के लिए बनी हुई है। upholding also means that the world is meant for the jiva. तो जैसे हमारा ये संसार है, So रहने just दो, उससे like कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे हमारा ये संसार है, just like we have this world, तो इसमें जितने भी तत्व इकट्ठे हुए हैं और ये संसार रूप में है, all the जैसे जगत के tattvas लोग that हैं, have लोग accumulated स्वर्लोक में, here, लोग different जमीन में, lokas are ऊपर there, नीचे, तलातल वितल सुतल तलातल महातल पाताल। तो ये जितने भी लोक हैं ये all the अपने different आप से पैदा नहीं lokas, हुए हैं। जैसा आज का विज्ञान हमको कहता है कि सब बहुत they are बड़ा not just स्फोट हुआ, upheld संसार automatically, like the फटा, modern लेकिन science says there was a हमारे ग्रंथों big bang, में इसको लिखा etc. है कि It अनेन doesn't work like that. शरीरेण आत्मना In अनुप्रविश्य Upanishads, it नाम is रूपम said व्याकरवाणी, कि मैं जीव के साथ इनमें प्रवेश करूंगा और प्रवेश that करने के I बाद will इनके enter रूप into this with the उत्पन्न jiva, होंगे। and इस then संसार में क्या है? there will नाम be और रूप। Nam Rupa. बने तो ये 5 The तत्वों से world ही है, has Nama and Rupa, लेकिन उनका although it is नाम और made रूप of अलग five अलग हो जाता है। tattvas, जैसे आप but then there are different names and forms. चीनी लें, For आटा example, if लें, you आटे take से अनेक प्रकार की sugar पूरी बनाएं, and रोटी बनाएं, पकौड़ा बनाएं, wheat समोसा flour, बनाएं। you can make तो so वो तो many आटा ही है, different लेकिन नाम और items, रूप अलग food. अलग हैं, जैसे आप So उनको it is जानते हैं। wheat तो ऐसे ही flour only, भगवान but भी। then there are different names and और forms. इसी प्रक्रिया का वर्णन द्वितीय स्कंद में भी दिया है, And this process is कि जब ये also विराट रूप explained हुआ in the तो second जब तक इसमें canto of the भगवान ने Bhagavatam. प्रवेश नहीं किया तब तक वो जीवित नहीं हुआ। तो इसलिए कहा जीवो Unless दैवम अजीवयत। तो यदा न unless भूतो Bhagavan entered it, जब it तक did मैंने not प्रवेश appear, it नहीं did किया not था तो वह manifest. शरीर वैसे ही रहा। तो इसी प्रकार हमारा जो ये शरीर है, In this way, इसको this जीव body कहा of जाता है, तो ours, आत्मा इसमें it सबसे is बड़ा है। upheld by the jiva only. When the और atma इसमें leaves ये this body, खाने पीना जैसे अब it हमारे से just चल रहा है, lies इसमें जो dead. प्रक्रियाएं होती हैं वो नहीं होती हैं। All the तो ये functions खाने that are पीने currently वगैरह नहीं happening in the होता। body, they will not तो happen जैसे once the jiva leaves this व्यक्तिगत body. शरीर को एक So just like जीव धारण करता है, an उसी प्रकार individual body सब is जीव upheld by the इस jiva, संसार को धारण करते हैं। so all the jivas इसलिए ये together अपरा they रूप है। uphold this world because the world इसीलिए is भगवान made कहते for हैं them only. For यह this reason, भगवान। Bhagavan says दूसरा जो that बात the है, jivas बात यहाँ uphold इसमें this ये भी world. है, हमारे अपने प्रिय Another point तात्पर्य में which is important for us कथन to है वो understand ये in है our कि ये daily भगवान practical की दोनों प्रकृति life हैं, or अपरा daily life प्रकृति is और that परा प्रकृति। Bhagavan has these two prakritis, तो इसका para मतलब and क्या है कि ये apara. जो अपरा So प्रकृति what है does ये it परा mean? प्रकृति की नहीं है। The apara prakriti is लेकिन not इसी meant सारी for the para चीजें, prakriti, यहाँ तक meaning कि all हमारा अपना the शरीर भी things which exist मेरा in this नहीं है, world, including our body क्योंकि also, ये जिन तत्वों they से are बना not हुआ meant है for वो मेरे नहीं us है, because वो the प्रकृति के नहीं tattvas है। with which they are made, they belong to और Bhagavan, not मैं to भी भगवान us. का हूँ। And we also तो belong to मेरा Bhagavan. संबंध जो है वो इस So, अपरा प्रकृति की किसी भी वस्तु से है ही नहीं। so actually, we do not have any relation with any जैसे आपकी inert आपका अपना भगवान है, आपके object. तत्व हैं,
and it is और not आप possible कहते to have हैं that मेरा relation. मकान है तो वो मकान आपका थोड़ी हो जाएगा, और आप कहते भी Just हैं like कि your वो neighbor's home, your हो भी neighbor's नहीं home सकता will not be जब yours तक आप उसको खरीदे ना, unless you या buy वो it, आपको दान में ना दे दे। or he donates it तो to उसी you. प्रकार ये जो अपरा प्रकृति है ये हमारी है ही नहीं, Similarly, this apara prakriti, लेकिन inert matter, it यही does not हमारा belong to यही अज्ञान us. है कि हम यहाँ But पर this उन is the चीजों को अपना ignorance, मानकर illusion, that उनका we भोग करते consider हैं। these objects to be ours क्योंकि and अगर then we मेरे want है to तो वो मेरा enjoy them. भोक्ता हो गया, Because if it is लेकिन mine, वो then I वस्तु become है ही its नहीं। enjoyer, but it तो is ये not बात अगर mine. हमारी समझ में आ जाए If we can तो फिर हम understand छूट this जाएंगे। point, then we will और become free दूसरा हम from the ये सोचेंगे कि bondage. मेरा संबंध तो वास्तव में भगवान से ही है क्योंकि मैं उनका हूँ, भगवान ही And सब कुछ another देते point हैं, is that my मेरी relation प्रकृति में is परम with पुरुष, मेरी Bhagavan. बुद्धि में परम So we पुरुष, also belong to आत्मा Bhagavan में मेरी only. प्रकृति, तो हम उनके हैं और वो हमारे हैं। So लेकिन हम क्या कर we रहे हैं, belong to Bhagavan. जिनके साथ में Bhagavan is हमारा संबंध है ours. उसके But बारे what में we हमारा are कोई doing, विचार नहीं, कोई the one ध्यान with नहीं है, whom we are related, और जो हमारा we do है not bother about him. ना We do हो not रहा think of है, him. And what उसको हम अपना does मान रहे not हैं। belong to us and will never belong to तो us, इसी we are कारण considering that to और be इसी के ours. कारण हम कष्ट उठाते हैं, So this is bondage, इसी को this is our संसार बोलते illusion, हैं। and this is तो why ये we दो शब्द suffer. आपने सुने This is होंगे, known एक as जगत samsara. और एक संसार। So you must have heard these two अब words, दोनों the Jagat आगे and के आम Samsara. आदमी तो उनको पर्यायवाची रूप में मानता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि जीव और आत्मा में अंतर है, So उसी प्रकार generally, संसार और जगत human में भी being अंतर है। considers both words as जगत है same, ये Jagat, भौतिक वस्तु है Jiva जो and हमारे पास Atma, चारों तरफ but they दिखाई are देता है, ये different. जगत है। But there is difference और between Jagat संसार and उसको Samsara. अपने Jagat पास is what we अपना see मानता all है। everything around us, and the word ये Samsara संसार is used वास्तविक when कोई you वस्तु नहीं consider है। the Jagat to be yours. जैसे आप कहें कि Samsara is ये मेरी not पुस्तक actually है, an object. तो मेरी पुस्तक का मतलब तीन Just चीजें like हैं। when you say, "This is my एक मैं book." हूँ, एक पुस्तक So है, there और are एक three मेरा things: इनके बीच में me, the संबंध है। book, and the relation between both of पुस्तक तो us. वास्तविक चीज है, दिखाई देती है So the सबको, book is a वो real बोल object सकते हैं you कि can ये हाँ see. पुस्तक है, If you ये मैं ask, हूँ, हाँ वो कहेगा मैं "What हूँ, is this?" you will say, और "This कहे is कि ये book. मेरा इससे संबंध है, तो वो This कहता is है हाँ दिखाई mine." देता है। But the relation आप that I उसको have with the दिखाते हैं, book, आप do you उसको see वो that आपके मन relation? में It is माना not हुआ an है, object to be seen. वो कोई You are वास्तविक considering चीज that नहीं in है, your mind. The relation is उसकी not some वास्तविक कोई real सत्ता नहीं object. है, It has no real उसको माना हुआ है। existence. It is just assumed in the जैसे आप mind. एक रज्जू को सर्प मान Just लें, like if you तो सर्प consider a वहां rope to है be नहीं, snake, but the snake does आप not उसको exist मान रहे there. हैं, You are just वो है तो assuming that रस्सी ही, in your mind. उसको सांप It is समझ रहे actually हैं, rope भ्रम हो only, गए but you are assuming it to be अज्ञान के snake. कारण, भ्रम के Why? कारण। Due to तो इसी ignorance, due प्रकार to ये है तो illusion. ये जगत Similarly, और this ये is हमारी actually मानसिकता है, Jagat लेकिन and हम it सब belongs to वही मान Bhagavan, लेते हैं, यही संसार है। but we consider it to be ours. So तो संसार this की imagination, वास्तविक this सत्ता is नहीं, samsara. जगत की वास्तविक So सत्ता the है। some Jagat has real संसार एक existence, माना not the हुआ संसार samsara. है। Samsara is something assumed in our mind. तो ये अज्ञान या भ्रम के कारण होता है। This is due to तो ये चीज ignorance हमको or यहाँ पर illusion. समझनी है इस श्लोक से, This कि is what we हमारा have to वास्तविक संबंध understand जो है वो in this भगवान से है, verse, that our ना real, कि our relation जगत की वस्तुओं से। is with Bhagavan, not with the objects और of this world. भगवान जो है वो And इन दोनों Bhagavan से भिन्न है, is जीव से different भी भिन्न from है both, is different from the और Jiva, प्रकृति से भी भिन्न है, he is अपरा different प्रकृति से। from the Apara Prakriti तो also. फिर Then आगे वो अपने बारे में बताते हैं। he speaks about अभी तो himself. उन्होंने इन दो प्रकृति के बारे में बताया, अपरा प्रकृति और परा Till प्रकृति। now he spoke about फिर वो Apara and Para Prakriti. उसे और बताते हैं कि Then he इनका speaks मूल more कारण मैं clearly ही हूँ। that I am जैसे the कहा कि जीव इस जगत को cause धारण करता है, of तो these हम two. सोचने लगेंगे अच्छा जीव When we say, "Oh, Jiva is धारण करता है upholding this world," इसलिए इसको he is upholding this world बनाया because जाता है, the world was और made वो for इसका him. सृष्टा नहीं है। But the Jiva himself is not the creator देखिए of वो this इसका world. कारण नहीं है, धारण Jiva is करता है not the कारण है, cause of this world. तो इसका Upholding does कारण not कौन mean है is the उसको cause वो of this समझाते world. हैं अगले So वाले who is श्लोक the में। cause of क्योंकि this world? भगवान ने Bhagavan कहा था ना कि explains मैं in this बताऊंगा next जिसको verse. जानने से Because आपका Bhagavan दुख said that जाना I will जानना speak शेष नहीं that रहेगा। beyond तो which ये there जो ज्ञान will है, be nothing further इसको अगर हम remaining to समझ be known. लेंगे कि ये अपरा प्रकृति है, ये परा प्रकृति है, So ये if we भगवान है, understand भगवान this is उसका मूल Apara कारण है, ये Prakriti, बात Para अगर हम समझ Prakriti is लेंगे Bhagavan, तो Bhagavan यही is the वास्तव main में cause ज्ञान of है। this.
If we understand all this, this is actually knowledge. There is nothing more to be known. भूतानि सर्वाणि तुपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। यह जान लो कि ये Translation: दोनों प्रकृतियां know समस्त that these प्राणियों two का मूल natures है। are the source of मैं all इस created संपूर्ण जगत beings. का I am the शुरुआत और origin प्रलय and हूँ। dissolution of the entire तो ये कहते हैं कि cosmos. यहाँ जो कुछ भी आप देख रहे हो So Bhagavan is saying संसार में, that whatever वो you are दो seeing in this प्रकृतियों से world, मिलकर बना हुआ है, अपरा it प्रकृति से और is परा made प्रकृति से। of these two इनके वास्तव prakritis, में जगत apara में and para, कुछ भी meaning in this अपरा world अलग से और परा अलग से दिखाई नहीं देता है, you will not see दोनों का मिश्रण है। para and इसको apara अगले distinct अध्याय में भगवान बोलेंगे separately in क्षेत्र this और world. क्षेत्रज्ञ। Everything is a mix of और both. वहां भी वो कहते हैं That कि in क्षेत्र the 13th क्षेत्रज्ञ chapter, Bhagavan will say जानो Kshetra and Kshetragya. मतों कि इसको जानना यही ज्ञान है। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ And क्या he है, will say that क्योंकि knowing these क्षेत्रज्ञ में two उसको is ना अपने को भी knowledge. गिना, क्षेत्रज्ञम च माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत है। यहाँ परा प्रकृति अपरा प्रकृति और अपने को अलग Here रखा है para and apara, and और he इन has kept तीनों को himself ज्ञान कहते separate. हैं। And वहां these पर उन्होंने three क्षेत्रज्ञ together they are known as क्षेत्रज्ञ knowledge. There he only speaks इसको about समझना Kshetra ही and ज्ञान है। Kshetragya, and he says तो this is वास्तव में knowledge. इसको समझना ही ज्ञान है। So actually understanding जो this हम is आजकल knowledge. के शिक्षा में पढ़ते हैं In उसमें the सब केवल modern अपरा education, प्रकृति what का we ही अध्ययन study करते हैं। is only a study of apara सारा prakriti. अध्ययन जो हमें स्कूल और विद्यालय में कॉलेज में पढ़ाया जाता Whatever है we are being वो taught in केवल the अपरा schools and प्रकृति के बारे colleges, में ही है। it is all और about उस apara अपरा प्रकृति prakriti. में भी And केवल स्थूल चीज का है, in the apara बुद्धि prakriti also महतत्व only the अहंकार gross. There is no education of और chitta, मनस, mahatattva, ahankar, ये mind. उसमें नहीं है। There is no there हालांकि is no वहाँ education about that. हमको ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय इनकी भी कोई विशेष ज्ञान नहीं दिया जाता। And we are केवल not जो taught there बुद्धिमत्ता about the से जो Gyanendriyas, अत्यधिक है Karmendriyas. There वो is just बहुत स्थूल explanation चीज of है the gross inert matter. और So वो that knowledge is very limited, उसका भी कोई अंत and नहीं that है। itself is लेकिन जब so vast, so हमको ये detailed. ज्ञान समझ आ जाएगा But when we will कि ये understand खाली this, जीवन के कल्याण के लिए काफी है। then this is enough for बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है आजकल के जो the ultimate, नव for attaining the संप्रदाय ultimate के goal लोग of हैं कि life. हमारे वेदों में ये सब Many नहीं लिखा था times, तो the महात्माओं ने ये modern सब क्यों नहीं uh, बताया, ऋषि मुनि generation asks, यहाँ पर if all the knowledge was there in the भागवत Vedas, प्रोटोनिमी, then why did क्योंकि the ये सब rishis did not teach us प्रयोजन about all this? नहीं था, Because उससे उनकी कोई प्रयोजन there सिद्धि was नहीं no हुई। need for them to वो teach जानते हैं कि ये तो this. अपरा They प्रकृति had है, nothing to attain from this. They knew it is apara तो जानने से prakriti. होना क्या है No फिर। matter how much you learn it, जानने वाले what तो will हम you ही get हैं, out असली of it? वस्तु तो हमको अपना आप जानना है और हमारे ऊपर जो हमारे We have कारण to है उनको जानना है। understand ourselves, और जब and तक we have to ये सब understand नहीं the होगा ultimate तब हम इस creator. बंधन में पड़े रहेंगे, And unless we have that और knowledge, जब we तक will हम remain बंधन in में this पड़े रहेंगे तब bondage. तक हमको And as long as we शांति remain in this और bondage, पूर्ण आनंद मिलेगा नहीं, we will not get complete जो peace कि and जीवन का happiness, उद्देश्य है। which is the तो goal of इसलिए life. उन्होंने उस That's ज्ञान को why उतना सीमित ही रखा, इसकी they आवश्यकता kept नहीं है, this ज्यादा उसको knowledge, गहराई में they नहीं gave गए। this knowledge of apara तो prakriti यहाँ in a very इस limited श्लोक way. में They भगवान did बताते not get हैं इसको, into too much detail about it. देखने में बहुत साधारण है So here, this verse number लेकिन वास्तव में 6 वेदांत का appears to be सार है। very simple or ordinary, but actually this क्योंकि जब आप verse is ब्रह्म the सूत्र essence of पढ़ते हैं तो Vedanta. उसमें आता है When अथातो you ब्रह्म study जिज्ञासा, Brahma Sutra, और दूसरा ही it has सूत्र this है sutra Athato Brahma जन्माद्यस्य यतः, Jigyasa, and the next one is Janmadhyasya Yatah. और वही जन्माद्यस्य यतः उसी का फिर विस्तार है आगे And then that कि Janmadhyasya जिनसे Yatah is expanded इस in the जगत का remaining Vedanta Sutra. जन्म स्थिति और लय होता है वो ब्रह्म है, That by और which this बाकी world जितने is भी जानने created, वाले maintained, and अज्ञानी हैं उन destroyed, सब that चीज़ों is का Brahma. विस्तार है कि क्या है और And then क्या whatever है क्या come नहीं है, after that in उसका परिहार क्या Vedanta है, Sutra, it is all उसकी expansion कैसे of this उसका अनुभव करें, Janmadhyasya Yatah. और उसका प्रयोजन, ये 4 अध्याय हैं उसमें। So Vedanta Sutra तो has 4 उसी का chapters. सार यहाँ पर भगवान ने दिया है कि So अहम here Bhagavan कृष्णस्य has given the essence जगतः of that. प्रभव प्रलयस्तथा, कि मैं हूँ और मैं ही जगत का प्रभव और प्रलय, जन्म और लय, और जन्म और लय के बीच में जो स्थिति है
वो भी मेरा ही कारण है, इसको भी समझ लेना चाहिए। हालांकि श्लोक में है नहीं, लेकिन उसको जान लेना चाहिए कि वो भी वही है। तो एतद योनिनी मतलब ये पर और अपर प्रकृति ही सबका मूल कारण है। यानी कि यहाँ जो कुछ भी देखते हैं, यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद विद्धि भरतर्षभ। कि यहाँ जो कुछ भी आप देखते हैं वो Whatever we क्षेत्र और see here in क्षेत्रज्ञ के this सहयोग world, से ही बना हुआ है। it is made with the combination of Kshetra and Kshetragya. तो उसी के लिए कहा है एतद योनिनी For that only it is said सर्वभूतानि here उपधारे। ये समझो इसको अच्छी तरह से, that you should आप जान लो। understand this nicely. और सर्वाणी भूतानि And मतलब सारे प्राणी, ऊपर नीचे, चाहे उनके शरीर जो है वो स्थूल all है या सूक्ष्म है। living तो beings स्थूल शरीर तो यहाँ अपने भूलोक पर ही with है, gross or subtle और bodies. मृत्यु भी इसलिए So, यहीं पर living है। beings with सूक्ष्म gross शरीर bodies जो we है वो find केवल here स्थूल only in the शरीर ही होती Bhuloka, है। because सूक्ष्म death is शरीर only कोई of उसमें नहीं the होती। gross body. There is no death of the subtle जब ये body. सृष्टि आरंभ होती है, When the world begins, तो सृष्टि के आरंभ में in the जीव को beginning, सूक्ष्म शरीर मिल जाता है, the jiva gets the subtle body, और फिर उसके कर्म के अनुसार उसको and then, according to its स्थूल karma, शरीर मिलता है, अगर उसका यहाँ जन्म होता है it तो। receives the gross तो body कर्म if आप he is जो है वो born स्थूल on शरीर से ही this करते हैं। Bhuloka. And we perform तो karma अनेक with the प्रकार के gross सूक्ष्म body शरीर only. हैं, So there are different types of subtle जिनकी मृत्यु bodies, होती है केवल but स्थूल शरीर की, death इसलिए उसको happens मर्त्य only to लोक the कहते हैं। gross body. That is why और this जो सूक्ष्म loka शरीर is है known वो as the तब तक Martya रहता loka. है जब तक And the आपकी subtle body मर्त्य मुक्ति continues नहीं हो जाती। मुक्ति हित्वा अन्यथा as रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। as मुक्ति long तब as you do करो जब not आप get स्थूल और mukti or सूक्ष्म दोनों liberation. शरीरों को छोड़ दें। Mukti means when you जब give up both the महाप्रलय होती gross है and subtle body, तो उस समय भी आपका or when there सूक्ष्म is शरीर जो है वो खाली Mahapralaya, हो जाता है, then केवल also the कारण subtle शरीर रहता body है। is dissolved, it remains in तो the ये जो Karana है subtle form. सूक्ष्म शरीर जो है ये जितने समय तक ये संसार रहता है उतने समय तक रहता है So या as long as this samsara continues, the लेकिन subtle हाँ, ये body जो स्थूल continues, शरीर है ये or संसार subtle में body जब तक रहता continues है तब unless मिलता है, समाप्त हो till जाता है। you get और ये liberation. सारे सूक्ष्म स्थूल शरीर जो है इन दोनों का कारण योनि जो है वो ये And all परापरा these प्रकृति ही है। sthul and sukshma और sharir, the ये जो karana है yunis para संग para के द्वारा, prakriti, कारण कारण and संगो से सदसद and this योनि। happens due to sangha. आपका जन्म जो है वो सद योनि में होता है Whether या you असत will be योनि में born होता है, उसका in मूल कारण sat yoni or asat हमारा संग yoni, है, गुणों the का main कारण। cause सात्विक is है तो our association with the मध्यमगति gunas. सत्व स्थान, If we associate with राजसिक sattva, है तो बीच में, then तामसिक है तो नीचे, we will born in अधो the गच्छन्ति तामसा। higher planets. For प्रभव Rajasic, जो we है born वो here लीन only, होना and है। if we प्रभव का associate with मतलब होता है Tamasic, then we are born in the प्रभव lower का मतलब है लीन planets. होना। तो प्राय करके हमारे वेदांत में, वेदांत So दर्शन में mostly प्रलय in का our मतलब Vedanta प्रभव Darshana, का मतलब होता it है is निमित्त said कारण, और प्रलय का मतलब होता है Prabhav means the Nimitta उपादान। Karan, जहाँ Pralay प्रलय is the होता है कोई Upadana कोई Karan, चीज जिसका where प्रलय there होती is है Pralay, वो अपने because उपादान that कारण which में will चली have जाती है। Pralay, it will enter into जैसे its घड़ा Upadana है, Karan. For घड़ा example, टूट a गया pot, तो when the घड़ा pot टकरा गया, breaks, टूटकर उसका ध्वंस हो गया, where does कहाँ it go जिस after सामान से वो बना हुआ breaking? था उन्हीं में ही है। मिट्टी है, मिट्टी में चला गया। It was made तो of इसलिए clay, it प्रभव enters शब्द into का clay. मतलब है निमित्त कारण यहाँ पर। So और here प्रलय का वो Prabhava कहते हैं कि Shabda मैं means प्रभव हूँ Nimitta और मैं Karan, प्रलय हूँ, and Pralay means he और says, I am उपादान Prabhava and कारण Pralay. है। Pralay means the तो Upadan इससे ये जो Karan सिद्धांत निकल कर or आता the है कि material वेदांत का cause. बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि भगवान या So ब्रह्म it's a जो very है वो important principle of अभिन्न Vedanta अद्वितीय that उपादान कारण है, Bhagavan, कि वो स्वयं ही दोनों कारण है, निमित्त he कारण भी है, himself is उपादान both कारण the भी है। material cause and the संसार में हम efficient जो कुछ cause. देखते हैं प्राय करके Whatever we निमित्त see in कारण this अलग होता है, world, उपादान कारण अलग होता है। जब generally कुम्हार the घड़ा बनाता material है and तो कुम्हार efficient उसका causes निमित्त are कारण है, और different. मिट्टी उसका The उपादान कारण potter है। makes और the मिट्टी pot जो है वो is कुम्हार the से मिल efficient जाती है cause and the प्रकृति clay से। is the material लेकिन क्योंकि cause. भगवान And स्वतंत्र है, the स्वराट clay है, is not coming from the तो वो potter, it is उपादान coming भी from वो अपने different अंदर से ही source. प्रकट But करता है, because जिससे Bhagavan himself is the प्रकृति material उत्पन्न cause, होती है। he तो इसलिए he वो किसी these पर things निर्भर come नहीं out of है। him. So और Bhagavan is not इसी dependent on से anyone. ये And जो भागवत
भागवत का जो सांख्य दर्शन है और जो ईश्वर कृष्ण का सांख्य दर्शन है उसमें ये अंतर है. This is the difference between the Bhagavad Sankhya and the Sankhya of Ishvara Krishna. The Sankhya of Ishvara Krishna is Dvaitavad. There, Prakriti and Purusha are two different tattvas. Purusha has no relation with Prakriti. बताते हैं ना कि चार That's why he says एक that जिसकी प्रकृति ही है जो केवल उसकी विकृति नहीं है, there is और जो Prakriti which doesn't have Vikriti, and then there is और एक both जो Prakriti, प्रकृति ही है, Vikriti, and then there is ना only प्रकृति ना Vikriti, विकृति हो and गई. then there is neither Prakriti nor तो Vikriti, वहाँ that is पुरुष जो Purusha. है वो उस So प्रकृति there, का Purusha मालिक नहीं है. is not the owner यहाँ of the यहाँ पर Prakriti. भागवत But का here जो in Bhagavata Sankhya, सिद्धांत है वो or the Siddhanta of उसमें अद्वैत Vedanta, तत्व एक ही तत्व है, मूल तत्व has है, Advaya स्वतंत्र Tattva, तत्व one है, Tattva only, और वो भगवान है. तो the इसलिए independent प्रकृति Tattva, उसकी and that is Bhagavan. उनसे That's why स्वतंत्र this नहीं है, इसलिए Prakriti वो belongs to him. उपादान कारण It दोनों is स्वयं ही है. not independent जैसे of एक him. मकड़ी So का he जाल is होती the है, तो मकड़ी जाल बनाती Upadan है Karan, the material विभिन्न cause and प्रकार the के, efficient cause. Like when the और वो spider weaves उपादान the कार्य web, जो धागा निकालती है, रेशा निकालते हैं, वो भी अपने मुख से निकालते spider हैं, is the खाती है, efficient तो cause, वो भी and स्वयं उपादान the कारण है. substance through which the तो web is इसी made, that प्रकार also से मकड़ी comes का जो out of उदाहरण his दिया mouth. जाता है, So is अविद्या the रूप उपादान material cause कारण से also. That's सिद्धांत why में. in Vedanta the spider's तो example is given भगवान भी यहाँ पर to explain संचालक है. how Bhagavan is the अब both the प्रभव material and शब्द the का निमित्त efficient कारण ही cause. क्यों अर्थ किया जाता है, इसको उपादान And कारण why क्यों the Prabhava उससे पैदा word is होते known हैं, as the तो ये efficient cause, not the material सूत्र cause. है. That is because in Sanskrit गंगाओं there के is a व्याकरण में भी sutra है in प्रभव. Harinamrit Vyakaran also. Prabhavatat तो sthanam. प्रभव का मतलब होता है प्रथम दर्शन, जब आपको पहले प्रकट होता Prabhava है तो means प्रभव का when मतलब it प्रकट होना, appears, ना कि उससे बनना. और उसका उदाहरण देते हैं, जैसे not that it हिमवतो is मade गंगा with it. प्रभवती, हिमालय से गंगा प्रभावित From होती है. Himalaya, Ganga हिमालय से गंगा appears. निकलती है, इसका मतलब ये नहीं कि गंगा हिमालय That में does से not निकलती mean है. Ganga is made from गंगा तो Himalaya. पत्थर है, Himalaya जलवायु is में मिला है. stone. तो हिमालय जो है वो Ganga गंगा is का उपादान not कारण made नहीं from है. Himalaya. गंगा में जल है, So हिमालय में पत्थर है. Ganga has water, लेकिन Himalaya वहां has से वो stone, प्रकट होती है तो but वो Ganga is उपादान appearing कारण from है, Himalaya. So Himalaya is the efficient cause, उपादान not the कारण है. तो material इसके लिए cause of प्रभव Ganga. शब्द का प्रयोग किया For जाता that है. reason, Prabhava word is तो used. उस शब्द का ऐसा अर्थ So, लेकर taking this वास्तविक meaning of दृष्टि that से ये word समझा जाता है कि from philosophical point of view, it is उपादान understood कारण नहीं है, वो that it is not the material cause. तादात्म्य कारण. अब यहाँ पर एक शंका उठाई जा सकती है Here, कि one भगवान doubt कहते हैं कि हम arises. कृत्स्नस्य जगतो, Bhagavan says, कृत्स्न माने पूरा, संपूर्ण, कि मैं Krishna संपूर्ण जगत means का प्रभव और प्रलय दोनों हूँ. complete. That I इस am जगत में the तो जीव भी Prabhava and है, Pralaya, material and efficient and material cause of और जीव का तो the प्रलय entire होना Jagat. नहीं है. Now, Jiva is also included in this, but there is no लेकिन Pralaya of भगवान ने तो ये Jiva, कहा ना जाए because for that मृत्यु. Bhagavan himself said तो जीव की मृत्यु नहीं होती है, प्रलय that नहीं Jiva होता है, has no इसलिए death, भगवान there is यहाँ no कह रहे हैं Pralaya. कि But इस here जगत का Bhagavan is प्रलय नहीं है. saying that I am the अपरा Pralaya प्रकृति का of the प्रलय होता है, entire वो तो हम Jagat. समझ सकते हैं. So there is Pralaya कि of the वो Apara Prakriti, we can अपने understand मूल that, स्वरूप में चली जाती है. that it लेकिन enters जीव its में तो कोई original विकार होता Swarupa. नहीं है, But there is no जीव Vikar, में तो. transformation in the Jiva. तो इसलिए उसका प्रलय होने से क्या It is मतलब. ये immutable. तो थोड़ा So what does it समस्या mean हो गई. that there is pralaya तो of the उसका jiva? उत्तर बता So how दिया do we गया कि जीव understand का this? For प्रलय that होने it का is said मतलब here इतना ही है कि that जीव when जो we है say वो there is प्रकृति pralaya के of साथ jiva, तादात्म्य होकर it के only means that उसको अपनी मानता है. jiva has तो oneness with उसका the प्रलय prakriti. होने It से considers the जीव को prakriti जीव to be its मानता है. own. So when जैसे there is हम pralaya अपने of the शरीर को हम prakriti, अपना then मानते it हैं, applies to be jiva, to the और jiva इसी को हमने also. छोटा Like we बड़ा consider शरीर the करके body to रखा be है. ours, and when अगर मेरे को something चोट happens to लग the गई, जैसे body, मेरे को चोट लग let's गई say the तो body met an accident, so we say I मैं met an स्वस्थ accident. नहीं हूँ. Or if the body तो is sick, जैसा we हम say I am इस sick, शरीर से अभी I am not healthy. तादात्म्यपूर्ण है, So just like now we उसको have अपने स्वरूप मानते हैं, oneness तो जो with the कुछ भी body, we होता है वो consider the अपने body ऊपर to be our आरोपित कर swarup. लेते हैं. Then whatever उसी happens to प्रकार जो है body, कि जीव we का think it प्रलय has नहीं happened है. to जीव us. में कोई विकार है Similarly, ही नहीं, ना there is no जन्म है, pralay of the ना वृद्धि jiva, है, ना there is क्षयता no है. transformation बस in the क्योंकि वो jiva, neither अपरा increases nor प्रकृति से decreases, तादात्म्य कर लेता but है, because it has established तो इसलिए उसका oneness, भी प्रलय उस
with the apara prakriti. So the pralaya is referred from the jiva point of view also. ये तो परिवर्तनशील है. So this apara prakriti, it is always transforming, but the atma is never transforming. But when atma considers the apara prakriti to be of its own, then this pralay applies to it also. प्रभु प्रलय था. तो इससे ये भी आया कि भगवान जो है वो इसके मूल From कारण here we है. also understand that Bhagavan is the उनका फिर main कोई और आगे कारण reason behind this, and then there is no तो further यहाँ इस जगत में हम cause देखते behind हैं him. चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं So in this world we हर see एक चीज का कोई ना कोई all कारण around है. us, for everything we तो will see यहाँ a पर भी ये cause. कारण संबंध So से here चीजें व्यवस्थित हैं. लेकिन इस everything कारण is परंपरा managed में जब with आप cause and आगे effect. चले जाएंगे But when you तो go अंत में back, आप भगवान तक go पहुंचेंगे. behind, finding the जैसे cause आजकल of the cause, आधुनिक ultimately विज्ञान you will जगत reach में Bhagavan. आरंभ Like में कहते today's हैं कि modern एक बिंदु science also था says that in the महेश्वर. beginning there was just तो a वहां तक point पहुंचते हैं उसको मूल where कारण there मानते was हैं. a big bang. लेकिन हमारे So they दर्शन reach till शास्त्र में there and उससे एक consider it आगे as the ultimate cause. But in our कदम जाते हैं philosophy, कि we उसका भी go मूल behind कारण that also, भगवान है. beyond that also, and the तो वो main सर्व कारण ultimate cause कारण of है. that is Bhagavan. That's why he is known as the इसीलिए cause कहते of हैं all यहाँ causes. प्रश्न से जगता प्रभु प्रलय था. और मेरे ऊपर फिर कोई आगे कारण नहीं है. For that reason, here it क्योंकि is अगर said इससे that अभी आगे भी there is कारण no होगा cause तो फिर beyond me. परंपरा कहीं Because ना if कहीं there रुक will be a जाएगी. नहीं cause तो beyond अनवस्था me, दोष somewhere होगा. you have to stop. Otherwise, there will be इसलिए anavastha जो dosha. अंतिम कारण है तो इन दो श्लोकों को जब हम समझते हैं तो हमको When we understand these two verses, संसार का बहुत एक सार रूप में ज्ञान प्राप्त होता है we get कि the वास्तव में knowledge ये of तीन ही this तत्व world हैं. in essence. That actually there और are only बाकी उसका three विस्तार tattva करके आप इसको vastu, 18 बना दो, and 16 then बना दो, you can 24 just बना दो, expand 18 it बना and दो. say 17, लेकिन 18, ये or तीन ही चीजें 24, हैं. whatever. But एक ultimately अपरा there are प्रकृति, एक परा these three प्रकृति only: और एक apara prakriti, भगवान. para prakriti, and और Bhagavan. मूल तत्व तीनों में भगवान ही है. And the main tattva in द्रव्यम these three is Bhagavan only. कर्म च कालस्य स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परम अन्यत् नान्यत् अस्ति तत्वतः. तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यहाँ जो संसार में आप देखते हैं कुछ चीजें हैं, द्रव्य हैं, काल है, क्योंकि इसमें काल नहीं आया, उसको आप अपरा प्रकृति में जोड़ लीजिए. कर्म है, उसका भी यहाँ अलग से नाम नहीं लिया गया है. तो वो सब अपराध, द्रव्य, काल, Karma, कर्म, kala, स्वभाव, etc., which are not इन named तीन here: का अलग से Dravya, चिंतन kal, करें karma, swabhava. तो स्वभाव के अनुसार ही परिणाम According होता to है. स्वभाva, there is परिणाम स्वभाव parinama. चीजों में जो परिणाम होता है The वो उसके transformation that स्वभाव के happens in अनुसार the होता है. substances, जैसे that is किसी according चीज की to their क्वांटिटी होती swabhava. है, गुण वृद्धि The कारक Shakti कार्य, is of the time. परिणाम है स्वभाव होता है. और कर्मणो जन्म महत, तो इसमें ये काल, स्वभाव और कर्म, So in this, ये the तीन time, the swabhava, and the karma, संसार में these three अलग together, अलग जितने भी आप ये इतने प्रकार की वस्तुएं देखते हो, the different substances you see in this world, लेकिन वो श्लोक they कहता है कि ये manifest. जितनी भी चीजें हैं ये तत्व से, But that verse वासुदेव से says अलग नहीं that है. all these वासुदेवात् substances, परम they ब्रह्म are not different अन्यत् from तत्वतः. Vasudev. These tattvas, they are not different हम from Vasudev. अपने इस व्यावहारिक दृष्टि से सबको अलग अलग देखते हैं, लेकिन In जब इसका our अगर this हम विश्लेषण practical करें, vision, we see them, we इसकी say them गहराई में as जाएं, different. But if तो we तत्व रूप go में deep into निश्चित रूप से them, आपको we केवल will वासुदेव see the भगवान दिखेंगे. ultimate tattva behind all of these कुछ भी is नहीं है. Bhagavan Shri Krishna only. जिसको आगे भगवान कहेंगे There's कि nothing is वासुदेव different सर्वमिति, from him, which Bhagavan will say या later, that सर्वम Vasudeva खलविदम ब्रह्म, Sarvamiti, or Sarvam Khalvidam Brahma, which is mentioned in the ये Upanishads. यही वास्तव में मूल ज्ञान है. So this is the और original बाकी इसका knowledge. विस्तार, Rest everything is just an expansion of this, just लेकिन to make us सार इतना understand. ही है. But the essence is this much only. और ये अगर हमको ठीक से समझ में आ जाता है And if we understand this तो फिर बाकी properly, सब चीजें हमको ठीक then से समझ आती चली जाती हैं.
we understand everything else also. Then if you study Gita or Bhagavata or Puranas, you will understand what is being explained from which point of view. Because to explain that, then according to the level of the student, the example or analogy or some story is narrated. That's why in our Puranas there is so much detailed explanation through various stories. But essentially, they want to teach this much only, that there is one original tattva, that is Vasudeva. Then Bhagavan explains that further, because he had told Arjuna that I will give you complete knowledge. किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय. तो अब वो अपने बारे में बता रहे हैं. Now he is telling about himself, that whatever I narrated till now, explained till now, it has all come from me. I am the foundation. I make it, I destroy it. This is also something unique in our Indian philosophy. If you study Christianity or Islam or other religions, they say this much, that God is the creator, but you will never find that they say God is also the destroyer. For destroying, they have some devil or something. Their God is only the creator. He is not the destroyer. But in our philosophy, Bhagavan is complete. He creates as well as destroys. If something else is destroying, then that means it is different from Bhagavan. But here Bhagavan is everything. So this is very important principle of our Vedic dharma. All the non-Vedic religions, you will not find this point. That's why I said that the main tattva is one only. All good and bad comes from him only. If sattva is coming from him, tamas is also coming from him only, because there is nothing other than him. And from his point of view, there is nothing good or bad. All this good and bad, creation is good, destruction is bad. This is our point of view. From his point of view, both are same. So, translation, there is nothing superior to me, O Arjuna. This entire cosmos is strung on me like pearls on a thread. So there is nothing beyond him, because the question may be raised that everything has a cause, and he said he is the cause of this world. So then what is the cause of him? Because many times this question is raised, that who created Bhagavan? And people accuse us, saying that your God is born. How can he be everyone's father? So they give these type of logic. So here Bhagavan is saying very clearly that there is nothing beyond me. So you should understand this properly, because I am the main cause and there is no cause beyond me. Because if there is a cause beyond me, then the question will be, what is the cause of that? There should be a cause for that also. Then there will be no end to finding the cause to find the cause. And in darshana, in philosophy, this is considered a defect, anavastha dosha. So to ensure there is no anavastha dosha, it is said here that I am the cause of all causes. And when you know me, there is nothing further to be known. When you know the original cause, then the effect is automatically known.
ज्ञातव्यम अवशिष्यते, कि जिसको जानने से So what Bhagavan had promised to Arjuna, that knowing that there will be nothing further to be known. So it is not that you cannot know anything else, but is nothing else worth to be known. So that's what he is explaining here. And in the upcoming verses, he will expand more on that. Because the effect does not have independent existence from the cause. This is what Satkaryavad also teaches. This Satkaryavad is a unique philosophy which is we will not find in the non-Vedic religions. That is why when we do not understand this philosophy, we think, or people think, this is foolishness. People are worshipping the trees, mountains, rivers. No, this is our philosophy, that if there, this is the effect and it contains the cause also, and we are worshipping the cause, not the effect, and the cause is everywhere. And this is the success of life, to see that ultimate cause everywhere. It gives good qualities in us, and if we understand this, then all this envy, the desire for bhoga, etc., all this will be finished. तो ये देखने में बहुत साधारण सी बात लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, तो उसको हमें समझना है। तो जैसे सूत्र के ऊपर मणियां रहती हैं, माला जब आप देखते हो तो माला में मणियां होती हैं, मुनके बोलते हैं उनको। So in the sutra, when you see these pearls, in the thread, when you see these pearls, these pearls, they contain the thread. The thread is not seen, the pearls are seen. Similarly, Bhagavan is the sutra everywhere. He is not seen. Whatever we see, we get influenced by that. And the foundation in which they are strung, we do not see that, because we only see what is visible. We are not interested in the invisible. This is what Charvaka also says. So our philosophy takes us from the visible to the invisible. So engaging us in the worship of trees, mountains, rivers, etc., they are taking us from the visible to the invisible. Because even if you understand the visible, it is always transforming. But that which is stable, not transforming, that is what we have to understand. भगवान हमको बता रहे हैं कि परा प्रकृति और परमात्मा, ये वास्तव में दोनों ही दिखाई नहीं देते हैं। जो दिखती है वो अपरा प्रकृति दिखती है, और उस अपरा में ही हम मस्त हो जाते हैं। So we just see the apara and we become caught up in that. And the para, अगर डूब जाए तो ये तो मूर्खता हुई ना। if the para is immersed in the apara, then it is foolishness. Some great person is just falling in the ditch, then where is the greatness? इसको अपरा बोलते हैं, और वो परा प्रकृति अगर अपरा में जाके डूब जाए, so if the para prakriti is immersed, it is falling in the apara, अपरापन क्या रह गया, then तो अपरा ही बन गया। it is as good as apara only. Then how do you call it para then? That's what we have to understand. उससे अपने को निकालना है, And अपने को उसमें से we have to उठाना है, ताकि हम अपने pull ourselves out of this web of apara कहा है कि मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम, and situate ourselves in the swarupa. तो ये जो अन्यथा रूप है, अपरा प्रकृति का रूप है। So this anyatha rupa, the apara prakriti, to pull us out, ourselves out of this. This is the goal of life. This is purushartha. तो उसी की तरफ ही भगवान यहाँ पर संकेत कर रहे हैं। And Bhagavan is indicating towards that only. तो आगे फिर वो अपना किस तरह से उनको समझा जाए, then how to understand him, इस पर वो बोलेंगे इस अध्याय में। he will speak on that also in this chapter, how he is जिन चीजों का हम उपयोग करते in हैं, everything, दिखाई पड़ती हैं, उसमें उनको कैसे देखा जाए, इसकी विधा आगे बताएंगे वो।
तो उसका अध्ययन हम आगामी प्रवचन में करेंगे। आज का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। संदीप जी। दंडवत प्रणाम बाबू जी। भक्ति संदर्भा में हमने ये अध्ययन किया था कि Question: in Bhakti Sandarbha, we had studied भगवान करते हैं वो सिर्फ that भक्तों के लिए करते हैं। this world that Bhagavan creates, he creates it only for the devotees. It is not concerned with the jivas. But here in the fifth verse, we heard that it is for jivas. So how do we reconcile both? मतलब 0.5% भी नहीं होंगे पूरे, Because bhaktas are so rare in this world. तो मतलब 0.5 के लिए अगर सृष्टि की रचना हो रही है और If the world is being 99.5 created for only for the bhaktas and the remaining, दोनों रिकंसाइल करना थोड़ा मुश्किल लगता है। क्या मुश्किल क्या है? मतलब उन्हीं के लिए करेंगे तो बाकी जीवों को क्या होगा? so if we creates only for the devotees, what will happen to the remaining jivas? जगत की सृष्टि हो रही है। Here is saying, तो आते हैं जीव में, वो नहीं आते हैं क्या? so the devotees are also part of the group of jivas वो only. जीव है या नहीं है, पहले तो ये बताइए। The devotees are also jivas or no? जिनके लिए वो सृष्टि करते हैं, क्या वो जीव The हैं? ones for whom he makes this world, they are jiva or something different? तो इसलिए पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात कहिए, क्या कहना चाहते? दूसरी बात ये है कि अगर हम बाई चांस कोई भी एक्शन करते हैं, Next point is, हम whatever action we perform, रिजल्ट के लिए करेंगे या मतलब 99.9% रिजल्ट के लिए करेंगे या 0.1 के लिए, तो ये बात समझ। और अगर 0.1 रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपको उस 99 की भी जरूरत पड़े, तब आप क्या करेंगे? जो भक्त लोग हैं, मानो वो जितने भी 0.0001% हैं, तो उनको even if जन्म the लेना bhaktas are very rare, they have to take लेना birth पड़ेगा in this world or no? तो जन्म किससे लेंगे? So from whom will they be born? या आसमान से ऐसे ही टपक पड़ेंगे? Or they will fall down from somewhere. तो माता पिता से लेना होगा। So they will be also born from some jivas only, no? So then their parents also will have to be born or no? And their parents, from where will they be born? तो उनको भी। फिर दूसरी बात यह है कि केवल वो जन्म ही तो नहीं लेते, उनका दूसरे And then they will not कर्मों be से born. संबंध Then रहता they है। will have connection with the karmas of other जो jivas or devotee no? होगा, उसका Even if उसका दूसरे there is जन्मों के साथ भी तो devotee, कुछ he कर्म will जुड़ा also होगा। has some karma connected from previous ऐसा तो birth नहीं है from कि बस with other उसको jivas or no? भक्ति से उसका कर्म का कोई संबंध नहीं है। It is not that he is just doing कर्मानुबंध bhakति अलग and है, he has no कर्मादि relation अलग of है। karma with others. तो इसलिए ये सब मिक्स्ड है। जो मैंने So कहा ना, all this is mixed. 1% की तो बात आप कर रहे हो, लेकिन बाकी जो 99% 9% है, उससे वो उसका मिक्सचर है, वो उससे कोई अलग नहीं है। तो प्राइमरीली ये उनके लिए ही जगत की सृष्टि है। मतलब जो भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी पाद ने समझाया वो ही है, और उसको इसके अनुसार समझना, मतलब इस श्लोक को उसके अनुसार समझना। हाँ जी। धन्यवाद। दीपक। Babaji, you explained about the Sanchit karma, that it is the storehouse of karma. Can you explain how is it that in the current life, with what portion of the karma that gets allocated in the current life, how is that determined? In my mind, I'm thinking there's probably a mixture of good and bad. So why is it that only bad karma doesn't get allocated and only good karma doesn't get allocated? If you can kindly explain that. Thank you. वो कर्म जो है, वो आपका कर्म केवल गुड और बैड ऐसा होता नहीं है कि केवल अच्छा ही है और बुरा ही है। आपका कर्म का संबंध दूसरे लोगों के साथ भी रहता है ना। So your karma is related with others also. It is not just जब आप about कोई भी being good कर्म or करते bad. हो, When you do some karma, तो उससे ऐसा नहीं है कि उससे अच्छा ही so it बुरा is not that it will रिजल्ट, या give ऐसा only नहीं good है। result, not bad. Here everything is mixed. तो इसलिए
उसका फल जब आपको भोगना होगा तो So वो when भी you will मिश्रित have कर्म आएगा। to incur the result of the karma, the result will मैंने also be कहा कि mixed. आपका कर्म का संबंध दूसरे लोगों के साथ भी रहता है। And as I said, your karma is हम केवल connected ऐसा with सोचते other हैं कि ये people मेरा कर्म also. है और बस ये इसका किसी से कोई We संपर्क नहीं just है। think this is just my karma and it is not related with other आप people. जिन It is लोगों not से like that. व्यवहार करते हो, The people with whom you are जो dealing, आपके maybe परिवारजन your हैं, family members, संबंधी हैं, relatives, मित्र हैं, friends, तो उन सब से आपका कर्म का कुछ संबंध है you have some relation of karma with them. और वो कर्म का संबंध ऐसा नहीं हो सकता And कि that बुरा ही बुरा रहे, relation of karma अच्छा is अच्छा not रहे, like संभव ही it नहीं will है। be only good or only bad. That is बुरा not ही बुरा possible. रहने का मतलब क्या होगा कि जितने भी लोग What मिलेंगे does it वो mean that सबको it will ताड़ be देंगे, only bad? पीटेंगे, परेशानी Then करते those रहेंगे people will only give और suffering, जिनसे only give ज्यादा trouble. होंगे वो आप So the ones from नरिश whom नहीं you are करेंगे, born, आपको then बस how will they भोगना ही nourish मर you? जाओगे। You will die only. आपका जन्म हुआ, आपके माँ बाप ने आपका पोषण किया, तभी तो आप You जीवित were हो। born, your parents gave you, that's why you are आपका living. पूरा ही बुरा कर्म है, But if you had only bad वो आपका karma, पोषण नहीं करेंगे, आप then जीवित how नहीं will रह they सकते। nourish you? You would not even live. You would have अगर died. अच्छा ही अच्छा कर्म है, Then if अच्छा you ही say अच्छा it कर्म is होगा the तो karma उसका is मतलब only आपको good, भूख नहीं लगनी that चाहिए, means then you should not feel hunger कभी भूख if you have लगती only होती है good आपको? karma, because hunger gives pain. होती है ना, भूख लगते हैं, भूख का अनुभव किया आपने कभी? Have you experienced hunger दीपक ever जी, in your life or no? भूख का अनुभव तो किया है ना? You must have experienced आप hunger. कहें जी मेरे को तो अच्छा ही अच्छा चाहिए तो Now भूख if you नहीं say लगेगी, I want only good, तो खाओगे नहीं, खाओगे नहीं तो शरीर कैसे चलेगा? if you don't feel hunger, you हुंगर will तो not केवल eat, संभव then है जब आराम करते हैं, how थक will your जाते हैं body तो फिर नींद sustain? आती है, तो अब So it is अच्छा ही not अच्छा just होगा तो good. आपको You भूख work, लगनी you चाहिए। become tired, you feel थकना sleepy. जो है So उससे भी कष्ट feeling होता है, tired also तभी तो आप gives सोते हैं, pain. That's why you sleep. तो फिर आप सोएंगे ही नहीं कभी, Then otherwise you will never मौन हो sleep जाएंगे। only. तो You will आपको become ये भी mad. देखना है कि प्रैक्टिकल है या नहीं है जो आप कह रहे हो। So you also इसका have कोई to see उदाहरण whether it दीजिए, is मेरे को कैसे practical or सिद्ध no. होगा। इसलिए हमने पहले अध्ययन किया भागवत क्लास में जो चल रहा है कि स्वर्ग में भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही है, That's what we studied in नरक Srimad में भी ऐसा कुछ Bhagavatam. नहीं है कि सब It कुछ is not that कष्ट ही everything is कष्ट है। good in the हुआ भी नहीं कभी, Swarga, and it is not उदाहरण दिया था that थोड़ा। everything is painful in नरक the ऐसा नहीं है कि Naraka. वहाँ केवल कष्ट ही That was कष्ट है, explained in the भगवान कहते Naraka. हैं It is ऐसे not कष्ट that मत झेलो Naraka only और has ऐसी pain. कोई योनि नहीं And है जिसमें केवल सुख ही Bhagavan सुख said हो, that there is no species of केवल life, दुख ही दुख there हो। is no place where there is only फिर happiness or उन्होंने कहा only कि जो लोग suffering. विद्वान लोग And हैं he उनको also भी said कष्ट होता है, the जो मूर्ख हैं wise उनको भी people, आनंद they होता है। also have suffering in ऐसा life, नहीं है कि मूर्ख and लोग दुख ही foolish पाते हैं people, और they also have happiness या in जो life. धनी लोग It is हैं, not that foolish people only suffer जैसे हमारे संदीप जी or कह रहे थे कि धनी लोगों rich को तो हम people देखते only हैं suffer. सुखी हैं, ऐसा नहीं Like है, one संभव ही question नहीं was है, raised earlier that rich people, they are संभावना ही नहीं only है happy. It is not कहीं possible. पर भी। It is impossible. तो इस प्रकार से ही है पुरुषोत्तम प्रभु। I am still not clear on जो प्रभव और प्रलय, इधर प्रभव प्रलय प्रथमांत है और जगत और कृष्ण से वो सस्थित है, संबंध है, तो वो प्रभव और प्रलय दोनों अलग अलग हैं ना, तो आपने उसका जो समंजस करके बताया वो भी स्पष्ट नहीं है। If Prabhav and Pralay are different, I am not clear how you harmonized both. How Prabhava happens in the Pralay. No, I didn't say that Prabhava happens in Pralaya. I said Prabhava means the efficient cause and Pralaya means the material cause. Prabhava means to appear and Pralaya means to dissolve. दोनों अलग ही हैं। हाँ अलग ही हैं। Yes, both are different. उपादान कारण निमित्त कारण अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ दोनों। जैसे आप कोई चीज बनाते हैं तो बनाने वाला निमित्त कारण है और जिस चीज को लेके आप बनाते हैं उपादान कारण ही तो आप जानते हैं, लेकिन संसार में दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि अहम कृष्ण से जगता प्रभव प्रलय, मैं ही हूँ। तो So कह रहे हैं कि Bhagavan इसका says it उपादान is me कारण भी मैं ही only. हूँ, निमित्त कारण भी I मैं am the Upadan Karan or the material cause as well as the efficient प्रभव cause. प्रलय एक नहीं है, लेकिन प्रभव और Prabhava प्रलय Pralaya both are not one, करने वाले हैं वो एक but the one who does both, that is one only. है। धीर ललित। Dandavad Pranam. Thank you for a wonderful class, Babaji. My question's a more philosophical one. Gita forms part of Prasthantra, established by Shankaracharya, the system of,
And yeah, it's so sparsh, it's so clear that Bhagavan is supreme and there's nothing greater than him. How do they synthesize these verses and still conclude that actually Bhagavan is not supreme, but Nirgun Brahman is greatest? Please, can you just help me understand that their thought process? ना उनकी थॉट प्रोसेस तो कोई बड़ी समस्या नहीं है समझना। यह उनको आपको उनकी दृष्टि से समझना पड़ेगा। आप अपनी दृष्टि से समझोगे तो समझ You नहीं have to आएगी। understand from their point of view. आपको उनके If you understand only from your point of view, you will not understand. दिखता है You have to get into their जैसे आप shoes जहाँ खड़े to हुए हैं, understand. वहाँ से आप किसी चीज को देखेंगे वो एक प्रकार दिखेगी, वहां से आप 5 कदम बाएं या दाएं Wherever जाएंगे, you are situated now, दिखेगी। if you see something, you will see at a certain distance. But if you change your position, you will see at a different distance. So they say that Brahma is करके बोल रहा है speaking this, having taken this Swarupa. It is just Brahma who has taken this Swarupa and speaking this. मतलब है ब्रह्म, So there they say, when we say May means the Brahma. क्योंकि उन्होंने I is the Brahma. ब्रह्म ही Because their point is that Brahma is everything. समझा। ऐसे ही व्याख्या करते हैं। That's how they explain. अखिलेंद्र जी पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को Question प्रसन्न करने के लिए पूर्ण शरणागति करनी पड़ती that है, we और should उनके have, we भगवान need के full विषय में surrender in order to अर्थात please Bhagavan. उनके जन्म कर्म But के in लिए order to know उनकी about जानने के him, लिए भी भगवान his की birth, पूर्ण his शरणागति लेनी आवश्यक है। pastimes, is it शरणागति जो necessary to have अति full अधिक कठिन है, surrender? क्योंकि अगर Surrender seems to be very difficult टूटने का भय because I have this कौन fear कर of सकता है? losing my कृष्ण freedom के विषय में सब जानने and के fear बाद of being तो ज्ञान bound. दो प्रकार का होता है। Answer: knowledge is of two types. एक होता है शब्दात्मक ज्ञान, One is theoretical knowledge, परोक्ष ज्ञान the paroksha gyan, होता है, and अनुभवात्मक other is experiential knowledge, परोक्ष ज्ञान। which is aparoksha gyan. तो जो आप बात कर रहे हैं शरणागति So की, तो what you are परोक्ष speaking ज्ञान है। about sharanagati, अनुभवात्मक ज्ञान उसके that लिए is तो आवश्यक है। for experiential knowledge, शब्दात्मक ज्ञान, that परोक्ष is ज्ञान compulsory. समझ सकते हैं। But theoretical knowledge you can understand anyway. Many people study Gita. Have they surrendered? Is it that they don't understand anything? They, even if they don't understand everything, but they can understand so many things. So when it is said that we need surrender, that is to experience the knowledge. अनुभूति नहीं होगी। Without that, you will not get the experience of the knowledge. शाब्दिक ज्ञान या परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। You may get theoretical knowledge, that is possible. ठीक है। Okay, let's prayer verses. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शिर्विजयो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने
नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंघ्रये भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नुयतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।